वेलकम टू करंट अफेयर्स। रिसेंटली भारत G20 समिट में लगा हुआ है, लेकिन एक दिन पहले मोदी जी गए थे इंडोनेशिया में जाने का रीजन ये था, वहाँ पर ईस्ट एशिया समिट और इंडिया आसियान समिट अटेंड करना, और यहाँ पर चाइना के प्रीमियर भी मौजूद थे। तो मोदी जी ने डायरेक्ट मैसेज दिया है चाइना को, आसियान कंट्रीज के साथ 12 पॉइंट कोऑपरेशन प्लान का प्रपोजल पेश किया। यहाँ पर आप वियोन का आर्टिकल देख सकते हैं। पीएम मोदी 12 पॉइंट प्लान, इंडिया आसियान कनेक्टिविटी अ वायबल अल्टरनेटिव टू चाइनाज BRI। तो दोस्तों हम यहाँ पर काफी कुछ डिस्कस करेंगे कि ये 12 पॉइंट प्लान क्या है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। पीएम नरेंद्र मोदी जी इंडोनेशिया गए थे। वहाँ पर उन्होंने कहा कि आसियान सेंचुरी को कोविड-19 के बाद की जो दुनिया है उसमें चाहते हैं कि रूल बेस्ड ऑर्डर की आवश्यकता है, और सभी देशों की सोरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मजबूत करने के लिए ज्वाइंट एफर्ट्स की आवश्यकता है। तो ये डायरेक्ट मैसेज था चाइना के लिए। पीएम मोदी जी आसियान समिट के लिए गए थे, उसमें 10 देश आते हैं। कौन कौन से देश है ये बाद में बताऊंगी, लेकिन चाइना ने रिसेंटली एक मैप रिलीज किया है। यहाँ पर आप देखिए, तो ये मैप में एक तो हमारा अक्साई चीन है, ये चाइना ने अपना पार्ट दिखाया है, और अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना ने अपना पार्ट दिखाया है। इंडिया के अलावा जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान, ये सारे देश भी चाइना से एंगर है, क्योंकि उनके भी बड़े एरियाज जो है ये चाइना ने अपने हिस्से में दिखाने की कोशिश करी है। इसलिए पीएम मोदी जी ने आसियान समिट के दौरान चाइना को डायरेक्ट एक मैसेज दिया। अब पहले हम समझते हैं आसियान क्या है। इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब एशिया के अंदर साउथ ईस्ट कंट्रीज है। अब ये 10 कंट्रीज है साउथ ईस्ट में। तो अब हुआ ये था कि इसका फॉर्मेशन हुआ था 1967 में। उस समय सिर्फ 5 कंट्रीज को ही इंक्लूड किया गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर थाईलैंड की जो कैपिटल है बैंकॉक, वहाँ पर पहुंचे। थाईलैंड कुछ डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से आसियान की शुरुआत हुई थी। फिर अगले कुछ दशक में और 5 देश उनके साथ जुड़ गए, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और ब्रुनेई। तब से ये 10 देश बन गए, जिनको आसियान कंट्रीज कहा जाता है। यहाँ पर बाय एनुअल समिट होता है, मतलब कि साल में 2 बार समिट होता है। इनकी खास बात ये है कि ये यूनिटी पर फोकस करता है। इसका ऑफिशियल मोटो है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। अब ये आसियान है, इसमें 10 देश हुए। अब एक और समिट है ईस्ट एशिया समिट। इसमें ये 10 तो आते ही है, उसके अलावा 8 और कंट्रीज आते हैं, भारत, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो अभी ईस्ट एशिया समिट हुआ था इंडोनेशिया में, वहाँ पर चाइना के प्रीमियर भी मौजूद थे। इसलिए भारत ने इस समिट में 12 पॉइंट प्लान का प्रपोजल रखा, और भारत का लिंक ईस्ट एशिया के साथ तो बहुत क्लोज है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो आसियान देश पर आधारित है, मतलब कि भारत के ईस्टर्न साइड में जो कंट्रीज है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर पॉलिसी है वो ओरिजिनली इकोनॉमिक इनिशिएटिव के तौर पर दिया गया था, लेकिन भारत और आसियान देशों में पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल डिमेंशन शामिल हो गया, और लगभग 2002 के बाद से एनुअल बेसिस पर समिट होने लगा, जिसको कहा गया इंडिया आसियान समिट। फिर 2010 में भारत और आसियान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। ये आसियान भारत एनुअल समिट जो है, इसे 20 साल पूरे हो जाएंगे। ये 2002 में कंबोडिया से शुरू हुई थी। अब आसियान भारत समिट के दौरान पीएम मोदी जी ने आसियान मेंबर्स के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए 12 पॉइंट प्लान का प्रपोजल रखा। मोदी जी ने कहा कि हमें ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने के लिए और इंडो पैसिफिक को इंश्योर करने के लिए दोनों पक्षों का सहयोग जरूरी है, और कहा कि भारत इस गोल को अचीव करने के लिए सभी आसियान मेंबर्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। जब ईस्ट एशिया समिट हो रहा था, जिसके अंदर 18 कंट्रीज आते हैं, इसमें चाइना भी शामिल है, तो चाइना के सामने मोदी जी ने डायरेक्ट पॉइंट्स रख दिए, जिससे चाइना को एक मैसेज मिले। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी एशिया की है, ये हमारी सेंचुरी है। इसके लिए रूल बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर की आवश्यकता है, और ह्यूमन वेलफेयर के लिए सभी के एफर्ट्स की आवश्यकता है। फिर मोदी जी ने कहा इंटरनेशनल लॉ का पूरी तरह से पालन करना अनिवार्य है, और सभी देशों की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को मजबूत करने के लिए सभी के एफर्ट्स की आवश्यकता है, और कहा कि टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे काउंटर चैलेंजेस के सामने लड़ने के लिए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर जरूरी है। आगे कहा कि आसियान स्टेट्स और चाइना द्वारा साउथ चाइना सी के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी जा रही है, ये इफेक्टिव होनी चाहिए, या यूएन क्लोज के अनुसार होनी चाहिए। यूएन क्लोज मतलब कि यूनाइटेड नेशन
नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, जो ओशन से रिलेटेड लॉ है, जो लैंड बॉर्डर होता है उससे 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। लेकिन चाइना इस चीज को नहीं मानता, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। इसलिए पीएम मोदी जी ने ये पॉइंट रखा। फिर आगे कहा कि इसमें उन देशों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो डिस्कशन में शामिल नहीं है। फिर कनेक्टिविटी, ट्रेड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे क्षेत्रों में भारत और आसियान के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए 12 पॉइंट पेश किया। इसमें टेररिज्म, टेरर और साइबर डिसइंफॉर्मेशन के खिलाफ लड़ने के लिए कोऑपरेशन होनी चाहिए। फिर ग्लोबल साउथ के सामने आने वाले इश्यू को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों का एक साथ होना जरूरी है। साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, वेस्ट एशिया और यूरोप को जोड़ने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक कॉरिडोर से लिंक करने की बात करी। फिर यहाँ पर अनाउंस किया कि आसियान पार्टनर्स के साथ अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हमें एक्सपर्टाइज मिली है, जैसे कि यूपीआई, वो हम आसियान देशों में शेयर कर सकते हैं ताकि आसियान देशों में भी लागू कर दिया जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर आसियान और ईस्ट एशिया को रिन्यू करने की बात करी। फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन, भारत का मिशन लाइफ और सीडीआरआई, इन सभी मामलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।